हेलो फ्रेंड्स, साथियों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि महंगाई भत्ता 50% होने के बाद अगर महंगाई भत्ते को मूल वेतन के साथ मर्ज किया जाता है तो आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कोई कर्मचारी है जिनका वर्तमान में मूल वेतन 38,700 है। महंगाई भत्ता 50% की दर से 19,350 रुपये। HR यहाँ पर हम मान लेते हैं 1,340 रुपये। तो यहाँ पर कुल वेतन बनता है 59,390 रुपये। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जुलाई से महंगाई भत्ता बढ़कर 54% हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 54% की दर से कैलकुलेशन करते हैं। मूल वेतन 38,700, महंगाई भत्ता 54% की दर से बनेगा 20,898 रुपये। HR यहाँ पर 1,340 रुपये, कुल वेतन बना 60,938 रुपये। तो यहाँ पर महंगाई भत्ता 50 से 54% होने के बाद सैलरी में कुल बढ़ोतरी होगी 1,548 रुपये। तो अब हम दूसरी कंडीशन को समझते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारा मूल वेतन और महंगाई भत्ता एक साथ मर्ज हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्तमान में जो मूल वेतन है 38,700 है, महंगाई भत्ता 50% की दर से 19,350 रुपये। तो अगर ये दोनों मर्ज हो जाएंगे तो दोनों को ऐड करने पर यहाँ पर कुल वैल्यू बनेगी 58,050 रुपये। तो उसके बाद जैसे ही ये 4% बढ़ेगा तो यहाँ पर DA बनेगा 2,322 रुपये, अर्थात 58,050 रुपये का 4% 2,322 रुपये। HR यहाँ पर हुआ 1,340 रुपये, कुल वेतन बनेगा 61,712 रुपये। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कुल बढ़ोतरी हुई 2,322 रुपये की, अर्थात मर्ज होने के बाद जो बढ़ोतरी हो रही है वो 2,322 रुपये की हो रही है। अगर मर्ज नहीं है तो यहाँ पर कुल बढ़ोतरी हो रही है 1,548 रुपये की। तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल है ये 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है। 69,000 भर्ती में जैसे ही महंगाई भत्ता मूल वेतन के साथ मर्ज होगा तो मान लेते हैं कि 4% महंगाई भत्ते के बाद यहाँ पर कुल बढ़ोतरी होगी 2,322 रुपये की। अगर ये मर्ज नहीं होता तो महंगाई भत्ता बढ़कर होगा 54%। ऐसी कंडीशन में बढ़ोतरी होगी 1,548 रुपये की। इसी तरह आप देख सकते हैं 68,500 भर्ती में अगर मूल वेतन महंगाई भत्ते के साथ मर्ज होता है उसके बाद 4% की बढ़ोतरी के बाद यहाँ पर कुल सैलरी में बढ़ोतरी होगी 2,466 रुपये की। अगर महंगाई भत्ता मर्ज नहीं होता उसके बाद ये 50 से बढ़कर 54% होता है तो यहाँ पर कुल बढ़ोतरी होगी 1,644 रुपये की। 12,460 शिक्षक भर्ती में अगर मर्ज होता है तो कुल बढ़ोतरी होगी 2,538 रुपये की। अगर मर्ज नहीं होता तो कुल बढ़ोतरी होगी 1,692 रुपये की। 16,448 भर्ती में मर्ज होने के बाद 2,616 रुपये की बढ़ोतरी होगी। अगर मर्ज नहीं होता तो यहाँ पर कुल बढ़ोतरी होगी 1,744 रुपये की। 15,000 शिक्षक भर्ती में आप देख सकते हैं अगर यहाँ पर मूल वेतन महंगाई भत्ते के साथ मर्ज नहीं होता तो कुल बढ़ोतरी होगी 1,744 रुपये की। जबकि अगर मर्ज हो जाता है तो कुल बढ़ोतरी होगी 2,616 रुपये की। 72,825 भर्ती में आप देख सकते हैं मर्ज होने के बाद सैलरी में कुल बढ़ोतरी होगी 2,694 रुपये की। अगर मर्ज नहीं होता तो यहाँ पर कुल बढ़ोतरी होगी 1,796 रुपये की। 29,000 जूनियर भर्ती में आप देख सकते हैं मर्ज होने के बाद कुल सैलरी में बढ़ोतरी होगी 3,414 रुपये की। अगर मूल वेतन महंगाई भत्ते के साथ मर्ज नहीं होता तो यहाँ पर कुल बढ़ोतरी होगी 2,276 रुपये की। तो साथियों उम्मीद है कि आपको इस एग्ज़ाम्पल से समझ में आ गया होगा कि महंगाई भत्ता मूल वेतन के साथ मर्ज होने पर आपको क्या बेनिफिट हो सकता है। अब ये सरकार के ऊपर डिपेंड है कि वो महंगाई भत्ते को मूल वेतन के साथ मर्ज करती है या नहीं। धन्यवाद।